अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो रात गए ओन शेख जो है टिकटॉक लाइव पर आए और उन्होंने कहा कि जो चैनल है एक उस्मान ज़ेब का चैनल, जहाँ से जो है इनकी कुछ ऑडियोज़ और किवान की कुछ वीडियोज़ लीक हुई हैं और इनकी वालदा की भी कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं। उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये सब फेक ऑडियोज़ हैं, ये बनाई गई हैं और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हवाले से इस तरह की फ़ेक चीज़ें बना रहे हैं। हमने इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं की है, ये सब कुछ फ़ेक है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ उस दिन पॉडकास्ट में गया था और वहाँ जाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे और रजब भाई के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाए और हमारा जो है दोबारा से पैचअप हो जाए। और मैंने वहाँ जाकर कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे जो है मज़ीद बात ख़राब हो। मैंने सिर्फ उन्हीं बातों के जवाब दिए जिनसे जो है मसला हल हो सके। और मैंने वहाँ जाकर ये भी नहीं बताया कि जब से जो हैं किवान सुल्तान जो हैं हमारे पास आए हैं तो रजब भट्ट ने उनका ख़र्चा देना भी बंद कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि किवान जो हैं वो हमारे शहज़ादे हैं, हमारे प्रिंस हैं, हम उनका ख्याल रख सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं उसका ख्याल रखूँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने अपना एक ब्लॉगिंग चैनल बनाया है। आप लोग उसको आकर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो हूँ उस पर इसी रमज़ान में जो है व्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दूँ। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अगर आप लोग हमारी फैमिली के हवाले से कोई भी बातें जानना चाहते हैं तो आप लोग पहले मुझे शेयर मारें, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। फिर उसके थोड़ी देर बाद पीछे से किसी के मुस्कुराने की आवाज़ आई। 2-3 अफराद और बैठे हुए थे, उन्होंने मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद ये मजाक किया था कि वो अपने घर की बातें बताएंगे। और उसके बाद उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जो है हमारे घर के जो तमाम मामलात को लोग सामने लाकर रख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, उस तरह के काम ना करें, हमारी झूठी ऑडियोज़ बनाकर लीक ना करें। और आप लोगों का क्या ख्याल है सब के बारे में? जो ऑन ने बातें की, क्या वो सच कह रहे हैं, ये ऑडियोज़ जो हैं फ़ेक हैं, या इनकी जो हैं ये रियल वॉइसेस हैं और ऑन जो है झूठ बोल रहे हैं? उसके बाद ईमान की एक स्टोरी भी सामने आई है जिसमें जो है वो हाइड्रा फेशियल किट की प्रमोशन कर रही हैं और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सी लग रही हैं, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस नज़र आ रही हैं। उनकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ है, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना खुशी के ना गमी के, एक सीरियस सा वो बिल्कुल फेस बनाया हुआ है और प्रमोशन कर रही हैं, जिसको देखकर ये पता चल रहा है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टूटी हुई हैं और वो इस डर और खौफ का शिकार हैं कि आगे उनका रिश्ता चल सकेगा या नहीं, रजब कोई फ़ैसला करने वाले हैं, क्या होगा। वो इस परेशानी में नज़र आई। अल्लाह ताला उनके हक़ में सब कुछ बेहतर करे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में हो गई हैं उनको हल करे। हम तो यही चाहते हैं कि फ़ैमिली दोबारा से जुड़ जाए, एक हो जाए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो दोनों तरफ से हैं। रजब की तरफ से भी मामलात जो हैं वो सही नहीं है और इनकी तरफ से भी सही नहीं है। हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें रियल स्टोरी का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है तो दोनों तरफ से ही गलतियाँ हैं। रजब ईमान को लेने नहीं जा रहे, अपने बेटे का खर्च नहीं उठा रहे, और दूसरी तरफ जो है ईमान की फैमिली की कुछ ऑडियो लीक्स हुई हैं, वो फेक हैं या रियल हैं ये तो हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये रियल है तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर ये फेक हैं, जो लोग भी अगर ये ऑडियोज़ बना रहे हैं फेक, तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह की हरकतें कर कर किसी का घर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस मुबारक महीने में, जो कि इतनी बरकतों वाला महीना है। उसमें अगर आप इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं तो आपको डरना चाहिए अल्लाह ताला से। और मैं तो यही कहूँगी कि इनको जो है ये तमाम प्रमोशंस वगैरह छोड़कर और जो है व्लॉगिंग की तरफ आने का इरादा छोड़कर स्टोरीज़ लगाने की बजाय इन्हें अपना घर जो है बचाने के बारे में सोचना चाहिए। इन्हें रजब भट्ट से जो है कांटेक्ट करना चाहिए। जहाँ तक कि हमने उस ऑडियो में सुना था कि इनकी वालदा ने मना किया हुआ है इन्हें कांटेक्ट करने से, तो इनको अपनी वालदा की बात नहीं माननी चाहिए। अभी रजब भट्ट के निकाह में है ये, उनकी
بیوی ہیں تو ان کو اپنے شوہر سے ڈائریکٹلی بات کرنی چاہیے. جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں جو ان سے ہوئی ہیں، جو رجب بٹ سے ہوئی ہیں، اس کو بیٹھ کر جو ہے سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے اور رجب سے معافی مانگ لینی چاہیے. میاں بیوی کے درمیان ہونے والی باتیں اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ ان کو حل نہ کیا جا سکے. آپ کے شوہر ہیں وہ آپ ان سے معافی مانگ لیں، ان سے سوری کر لیں اور اپنے گھر چلی جائیں. کیونکہ یہ جو اکڑ ہوتی ہے نا، یہ انسان کا گھر، اس کی زندگی سب برباد کر دیتی ہے. آپ وقتی طور پر اکڑ دکھائیں گی لیکن بعد میں آپ بہت زیادہ پچھتائیں گی کہ آپ نے کیا کر دیا. کیونکہ ابھی جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں نا، وہ جب تک ہی ہیں جب تک ابھی یہ معاملہ جو ہے گرم ہے. جب یہ معاملہ سب بیٹھ جائے گا تو سب اپنی اپنی لائف میں بزی ہو جائیں گے. آپ کا اپنا بھائی بھی اپنی جو ہے شادی ہو جائے گی، اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے بچوں میں بزی ہو جائے گا، اور آپ اس ٹائم یہ افسوس کریں گی کہ کاش میں اپنا گھر بچا لیتی اور اس بچے کو جو ہے کیوان کو اس کے باپ کے پاس ہی رکھتی، تو اس کی زندگی کچھ الگ ہی ہوتی. کیونکہ باپ کے شفقت اور سائے میں جو بچے پلتے ہیں ان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جو بغیر باپ کے پلتے ہیں ان کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو میں تو ایمان کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنا گھر بچائیے، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، نہ اپنے بھائی کی باتوں میں، نہ اپنی ماں کی باتوں میں. آپ اپنے گھر کی کو دیکھیں، اپنے شوہر کو دیکھیں، اپنا گھر بچائیں، اپنی زندگی کو آگے جو ہے اچھے سے لے کر چلیں. اور میرا تو یہی مشورہ ہے. آپ لوگ کیا کہیں گے اس تمام باتوں کے بارے میں کہ ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ رجب سے معافی مانگ کے گھر چلے جانا چاہیے، یا اپنی انا اور اکڑ میں اپنے گھر بیٹھی رہیں اور پھر آگے جا کر وہ پچھتائیں؟ کیونکہ اون جو بھی کر رہے ہیں وہ ایک بھائی ہونے کے ناطے کر رہے ہیں، جذبات میں کر رہے ہیں، لیکن آگے جا کر سب کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے اور بھگتنا صرف اون اس کو، ایمان کو اور کیوان کو پڑے گا. کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ سدا نہیں رہتے. بعد میں جب ان کی والدہ اللہ ان کو زندگی نے جب نہیں ہوں گی تو پھر ایمان تنہا کیا کریں گی؟ بھائی اپنی لائف میں بزی ہو جائے گا اور ایمان اس تنہائی کا شکار ہوں گی، اس اکیلے پن کا شکار ہوں گی، اور اس ٹائم ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ایمان کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر ایک اچھا ڈیسیجن لینا چاہیے اور اپنے گھر واپس جانا چاہیے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.